सदन के बाहर की ये तस्वीर आपने देखी, लेकिन सदन के भीतर भी जोरदार हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों का परिचय कराते कराते दलित, पिछड़ा और महिला शक्ति की बात की तो उस पर दंगल शुरू हो गया। शुरुआत लोकसभा से हुई और राज्यसभा में भी फिर यही दोहराया गया। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। माननीय सचिव मंत्रिमंडल में बयान लोकसभा में निशाना यूपी चुनाव पर। मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री को अपने नए मंत्रियों से रूबरू कराना था, लेकिन उनका अंदाज जुदा था। उन्होंने दलित मंत्रियों पर जोर दिया, उन्होंने ओबीसी मंत्रियों को तवज्जो दी, उन्होंने महिला मंत्रियों की बात की। इतना तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि दलित ओबीसी महिलाओं को मंत्री बनना कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है, तो फिर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। शोर शराबा शुरू हो गया। शोर शराबा में लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई तो प्रधानमंत्री ने राज्यसभा का रुख किया। राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री ने मंत्रियों का परिचय उसी अंदाज में कराने की शुरुआत की। यहाँ उन्होंने विपक्ष पर मंत्रियों का परिचय नहीं करा देने का आरोप भी लगाया। मंत्री बनकर के इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं। सदन की गरिमा और परंपराएं। पीएम के आरोपों पर विपक्ष के तेवर और सख्त हो गए। विरोधी सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। सभापति को बार बार विपक्ष के नेताओं को समझाना पड़ा, टोकना पड़ा। विपक्ष मुखर हुआ तो सरकार के मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल लिया। लोकसभा में राजनाथ सिंह तो राज्यसभा में पीयूष गोयल ने विपक्ष पर हमला बोला। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति विपक्ष के साथियों ने खड़ी की है और मुझे बड़ा दुख के साथ इसको खंडन करना पड़ रहा है। इस प्रकार का व्यवहार देश की लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। आज पूरी देश की आशाएं, आकांक्षाएं हम सबके साथ जुड़ी हुई है। पूरा देश इस दृश्य को देखकर आज पीड़ा करेगा। मॉनसून सत्र का पहला दिन था। प्रधानमंत्री जानते थे विपक्ष आक्रामक है, कई मुद्दों पर घेरेगा। यही कारण है कि उन्होंने मंत्रियों के परिचय का फायदा उठाकर अपना दांव चल दिया। आखिर मौका भी था और दस्तूर भी। यूपी में चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है। जातीय समीकरण काफी मायने रखते हैं। दलित ओबीसी वोट जीत और हार का फैसला करते हैं। इस बार का कैबिनेट विस्तार में भी जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की गई। अब मोदी कैबिनेट में 5 कैबिनेट मंत्री समेत कुल 27 मंत्री ओबीसी से हैं। दलित मंत्रियों की संख्या भी 12 तक पहुंच गई। आज तक ब्यूरो। और अब बात पंजाब की। पंजाब में कांग्रेस की कमान संभालते ही सिद्धू एक्शन में आ गए हैं। चंडीगढ़ के कांग्रेस दफ्तर का मेकओवर हो गया। पोस्टर में अमरिंदर की जगह सिद्धू आ गए हैं। माना जा रहा है कि सिद्धू अमरिंदर से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या दिल मिलेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू। ये है फर्स्ट डे फर्स्ट शो। बतौर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पहले दिन सिद्धू के तेवर बदले हुए हैं। चेहरा दमक रहा है, भाव भंगिमा आत्मविश्वास से लबरेज है, चाल में ठसक है। नई जिम्मेदारी के साथ सिद्धू सुबह सुबह पटियाला से चंडीगढ़ निकल पड़े। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अमरिंदर सिंह से मिल सकते हैं। इसका इशारा उनके ट्वीट से भी मिलता है। पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने के बाद पहले ट्वीट में उन्होंने
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल और प्रियंका गांधी का धन्यवाद कहा। साथ ही ये जता दिया कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने लिखा, कांग्रेस के सभी लोग मिलकर काम करेंगे, पंजाब जीतेगा, जनता को ताकत मिलेगी। ये मेरी यात्रा की शुरुआत है। सिद्धू चंडीगढ़ के रास्ते में थे और चंडीगढ़ के कांग्रेस दफ्तर का हुलिया बदल रहा था। वहां से अमरिंदर सिंह की तस्वीरें हटाई जा रही थीं। लंबे वाद विवाद और राजनीतिक बयानबाजी के बाद आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के बॉस बन गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पोस्टरों की जगह पंजाब कांग्रेस के मुख्यालय में नवजोत सिंह सिद्धू के नए पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर लग गए हैं। सिद्धू के लिए दिल्ली से खुशखबरी वाली चिट्ठी कल रात ही जारी हुई। कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू पर भरोसा जताया, उन्हें पंजाब कांग्रेस की कमान सौंप दी। दिल्ली में लिखित फैसला आया और सिद्धू समर्थक जश्न में डूब गए। पटियाला से अमृतसर तक ढोल नगाड़े बजने लगे। सिद्धू की मुरादें पूरी हुईं तो आशीर्वाद लेने गुरुद्वारा और मंदिर पहुंच गए। पटियाला में सिद्धू सबसे पहले दुख निवारण साहिब के दर पर पहुंचे, मत्था टेका। रात में सिद्धू पटियाला के काली मंदिर जाकर मां का आशीर्वाद लिया। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जो 4 कार्यकारी अध्यक्षों की टीम बनाई गई है वो क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को ध्यान में रख के बनाई गई है। खास बात यह है कि इसमें अमरिंदर सिंह का कोई भी नजदीकी नहीं है और ये टीम राहुल की टीम है जो कि युवा कांग्रेस से आती है। 3 विधायक है इसमें और 3 जो रीजन है पंजाब के, मालवा, मांझा और दुआबा, उन तीनों रीजन को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। खासतौर से 2 जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो मालवा से आते हैं क्योंकि मालवा सबसे बड़ा रीजन है। तो ये जो टीम बनाई गई है पूरा एक सेंट्रिक आलाकमान की तरफ से तय की गई है। पंजाब में खींचतान खत्म करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ कर दिया कि पंजाब में सरकार के मुखिया अमरिंदर होंगे और पार्टी की बागडोर सिद्धू के हाथों में होगी। पंजाब कांग्रेस को रफ्तार देने और सभी समुदायों को साधने के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इनमें कुलजीत नागराज जाट सिख हैं जो मालवा क्षेत्र से आते हैं, संगत सिंह ओबीसी से हैं जो दोआब क्षेत्र से आते हैं, सुखविंदर सिंह डैनी दलित हैं जो माझा क्षेत्र से आते हैं और पवन गोयल हिंदू चेहरा हैं, मालवा क्षेत्र से आते हैं। तो जो फैसला जो कांग्रेस पार्टी ने लिया है वो लोगों की आवाज को देख के लिया गया है। क्या मुख्यमंत्री अगले मुख्यमंत्री नवजोत सिंह पार्टी जो भी फैसला हाईकमांड ने करना होता है और जो हमने तो एमएलए जीत के लाने हैं। लेकिन नई लीडरशिप अब सिद्धू जी के साथ आगे बढ़ेगी पूरी। लीडर जब लीडर सिद्धू जी हैं तो लीडरशिप आगे ऐसे ही बढ़ती है। सिद्धू ने जनवरी 2017 में कांग्रेस का दामन थामा और 4 साल में उन्होंने ऐसी सियासी छलांग लगाई कि पंजाब कांग्रेस के कप्तान बन गए। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस के नए कप्तान के सामने कई चुनौतियां हैं। मसलन 2022 में पंजाब में कांग्रेस को फिर से सत्ता तक पहुंचाना, अमरिंदर सिंह के साथ तालमेल बिठाना, 4 कार्यकारी अध्यक्षों को साथ लेकर चलना, नाराज विधायकों का समर्थन लेना, कार्यकर्ताओं में जोश भरना, विपक्ष से 2-2 हाथ करना। कल रात तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो पोस्टर कांग्रेस भवन में लगे हुए थे उन्हें किस तरीके से छिपाने की कोशिश की गई है, ये तस्वीरें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। दरअसल राजनीति में यही होता है, जो बॉस होता है उसका सिक्का चलता है और जिसे हटा दिया जाता है उसके पोस्टर और उसकी कुर्सी इसी तरीके से साइड में लगा दी जाती है। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के बॉस बन गए हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जो बयानबाजी और वाद विवाद उनके चुनाव से पहले हुआ था वो भी लंबे अरसे तक उनके साथ चलता रहेगा। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। कांग्रेस आलाकमान ने यह साफ कर दिया है कि पंजाब में अब पार्टी के बॉस सिद्धू होंगे तो वहीं सरकार के सरदार अमरिंदर होंगे। अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन ना तो उनकी सुनी गई और सवाल ये कि क्या वो आसानी से मानेंगे। अभी तक उन्होंने सिद्धू को बधाई नहीं दी है और ये इसीलिए लगातार सवाल खड़े कर रहा है। अमरिंदर ने 21 जुलाई को कांग्रेस के सभी सांसदों और विधायकों को लंच पर बुलाया है, लेकिन इनविटेशन नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं मिला है। सिद्धू के नाम का ऐलान हुए 14 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का अभी तक कोई बयान नहीं आया।
न तो उन्होंने आला कमान के फैसले का स्वागत किया और न ही सिद्धू को बधाई दी। उल्टा कैप्टन खेमे में नाराजगी नजर आ रही है। अमरिंदर अपने फार्म हाउस पर आज समर्थकों के साथ बैठक कर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाए जाने को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह न सिर्फ नाराज थे बल्कि उन्होंने खुलकर इसका विरोध भी किया था। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के पास 10 जनपद की इम्यूनिटी थी। अब नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रधान बन गए हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह फिलहाल खामोश नजर आ रहे हैं। लेकिन लग ऐसा रहा है ये कहीं ना कहीं तूफान से पहले की खामोशी है और कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका किसी न किसी रूप में नवजोत सिंह सिद्धू को दे सकते हैं। खेमेबाजी तो सिद्धू के दिल्ली लौटने के बाद से ही दिखने लगी थी। सिद्धू के घर और खेमे में जश्न था। सिद्धू पटियाला से चंडीगढ़ तक कांग्रेस विधायकों से मुलाकातें कर रहे थे। ऐलान से ठीक पहले सिद्धू खेमा 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने लगा था तो अमरिंदर सिंह भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। अमरिंदर सिंह सिद्धू को पंजाब की कमान देने से नाराज थे। उन्होंने आला कमान सोनिया गांधी को तल्खी भरी चिट्ठी भी लिखी जिसमें उन्होंने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष न बनाने की गुजारिश की थी। उन्होंने कहा था इससे सीनियर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी बढ़ेगी और इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस आला कमान पर इस चिट्ठी का असर तो नहीं हुआ। पंजाब के अमरिंदर समर्थकों ने मोर्चा जरूर खोल दिया। अमरिंदर को मनाने के लिए दिल्ली से हरीश रावत आए। उनसे वायदा लिया कि कांग्रेस आला कमान का फैसला मानेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पहले एक महान बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था whatever decision will be taken by the Congress President, by the CP, that will be honored by me. I will abide by that. So he reiterated that statement today also. हरीश रावत तो बोल गए कि अमरिंदर सिंह दिल्ली का फैसला मानेंगे, लेकिन कैप्टन के रुख में बदलाव नहीं दिखा। यहाँ तक कट्टर विरोधी रहे सांसद और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा को भी उन्होंने आगे किया। सिटिंग चीफ मिनिस्टर के होते हुए पार्टी ने ये क्लियर कर दिया है कि जो इलेक्शंस में हम जा रहे हैं उनकी लीडरशिप में ही जा रहे हैं। तो ये मैं तो कोई ऐसी मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं इसकी क्लियरेंस दूं, मगर जो पार्टी हाईकमांड ने सभी को कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि टर्म जब तक खत्म होती है तब तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़े। दिल्ली से फरमान आ गया तो अमरिंदर सिद्धू की माफी पर अड़ गए। अब बड़ा सवाल ये कि क्या सिद्धू माफी मांगेंगे? सिद्धू अमरिंदर को मना पाएंगे? सिद्धू अमरिंदर की नाराजगी दूर हो पाएगी? दरअसल कांग्रेस के हित में यही है कि सिद्धू और अमरिंदर दोनों मिलकर चले। दोनों कांग्रेस की जरूरत है। सिद्धू की ईमानदार छवि है तो अमरिंदर दिग्गज नेता है। सिद्धू तेज तर्रार है तो अमरिंदर के पास सालों का सियासी अनुभव है। सिद्धू जुझारू हैं तो अमरिंदर सबको साथ लेकर चलने का मादा रखते हैं। पटियाला से अशोक सिंघल, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। सिद्धू ने सियासी पारी बीजेपी के साथ शुरू की, लेकिन अब वो बीजेपी को हराने के लिए मैदान में है। पंजाब में कांग्रेस के सेनापति हैं। निशाने पर 2022 का चुनाव है। तो अब देखना यह है कि सिद्धू और कैप्टन की राह अब एक साथ आगे कैसे बढ़ती है, जिस पर नजरें उनके विरोधियों की भी हैं। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।